Rahim, Assalamu alaikum. All right. Whenever you read the ECGs, I have told you that you have to look for the rhythm सबसे पहले, and then after the rhythm you have to calculate the rate, and afterwards you have to look for the axis, and axis के बाद आपने अपना PR in P wave, PR interval, QRS complex and QT interval and T wave, ये लाइन वाइज आपको सारी लीड्स के अंदर देखनी होती है. सो सबसे पहले हम रिदम से स्टार्ट करें तो दिस इज़ नॉट अ साइनस रिदम, क्योंकि प्रॉपरली वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ अ वन पी वेव, लेकिन अगर ये पी वेव आप ओवरऑल हर जगह पर देखें तो ये आपको लगे कि ये तो सॉर्ट ऑफ द पेरेंट्स नज़र आ रही है. तो बेसिकली लीड 2, 3 और AVF के अंदर अगर आप पी वेव्स देखें तो आपको दो पी वेव्स के साथ एक QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, दो पी वेव्स के साथ एक QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, दो पी वेव्स के साथ एक QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ बेसिकली एट्रियल फ्लटर with 2:1 block. ठीक है. और when you look at the axis, lead 1 and AVF both are upward, so the axis is normal. and QRS complexes देखें आप, PR interval देखें, T waves देखें. T waves के ऊपर कमेंट करना जब फ्लटर हो मुश्किल होता है, उसके ऊपर जो है comment करना, so it is not easy in this ECG, but the main thing is that you have to determine that this is an ECG of atrial flutter. This is not a sinus rhythm. That was a relatively tough ECG. Now look at this ECG again. Look for this rhythm. Rhythm में आप देखिए this is a P wave. All right, it is a sinus rhythm. After looking at the P wave की morphology you best see in the lead 2. So that's why सबसे पहले lead 2 के अंदर P wave को confirm करें. So there is a P wave. It is a sinus rhythm. Look at the axis. Lead 1 and AVF. 1 is down. AVF is upward. So this is right axis deviation. With right axis deviation, then you now start looking at the PR interval, QRS complex duration, and also the T waves. So if you look, start from the lead 1, you have a यहाँ पर तो इतना QRS complex is relatively normal, लेकिन lead 2 के अंदर देखें तो PR interval is very short. PR interval is short with what is over here. Here you can see a slurring of the upward stroke of the QRS complex. This is known as the डेल्टा वेव्स. ठीक है. तो जब भी आपके पास शॉर्ट PR इंटरवल के साथ इस तरह से स्लर्ड अप स्ट्रोक आए QRS कॉम्प्लेक्स का, दिस इज WPW सिंड्रोम. ठीक है. तो वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉर्ट PR इंटरवल है, डेल्टा वेव आ रही है. डेल्टा वेव आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ पर भी देखें बहुत प्रोमिनेंट है डेल्टा वेव. लीड V1 में देख लें, फिर साथ में आपके पास T वेव इन्वर्जन्स आ रही हैं. अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जब आपने ये देख लिया कि QRS कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड है, बाकी QT इंटरवल नॉर्मल है, T वेव इन्वर्जन्स आपको लीड से मिल रही है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिर आप देखते हैं ना, जब आप प्री कार्डियल लीड्स को जो देखते हैं, चेस्ट लीड्स को, उसमें आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं. एक तो ये कि आपका जो R वेव है वो नॉर्मली प्रोग्रेस करता है फ्रॉम लीड 1 to V6. V1 के अंदर R वेव नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती. अब अगर यहाँ पर आपको डोमिनेंट R वेव मिल जाए और यहाँ पर S वेव परसिस्ट कर रही है तो ऑपोजिट हो गया, यानी S वेव को परसिस्ट नहीं करना चाहिए. V6 में S वेव यहाँ से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता R वेव बनती जाती है और यहाँ पर S वेव जो है V6 तक डिसअपेयर हो जाती है. तो यहाँ पर आपको बेसिकली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिल रही है. तो WPW सिंड्रोम के साथ इस तरीके से जब आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिले तो दिस इज टाइप A WPW. और जब भी WPW सिंड्रोम के अंदर जहाँ पर आपको शॉर्ट PR इंटरवल के साथ अपर स्ट्रोक के साथ LBB का पैटर्न मिले ना, यानी कि W पैटर्न V1 में मिले और M पैटर्न V6 में मिले, LBB का पैटर्न मिले, तो वो टाइप B WPW सिंड्रोम होता है. ये वाली ECG तो बहुत इजी थी. इसमें जो है आप के पास P वेव साइनस रिदम है. दिस इज अ साइनस रिदम. यू कैन सी अ P वेव ओवर हियर. देन PR इंटरवल इज नॉर्मल. देन यू लुक एट द एक्सिस, लीड 1 एंड AVF एक्सिस इज नॉर्मल. लेकिन जो बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें ST सेगमेंट एलिवेशंस आपको नज़र आ रही है लीड 2 में, लीड 3 में, लीड AVF में. सो लीड 2, 3 AVF आपका इंफीरियर वॉल का तो है MI हुआ है. और दूसरा ये कि यहाँ पर आपकी छोटी लीड 3 के अंदर Q वेव्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है. सो बेसिकली बाकी जो है इसके अंदर कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. तो दिस इसके अंदर आपको ST एलिवेशंस जो है वो जो है आइडेंटिफाई करनी है. सो बेसिकली दिस इज acute acute inferior wall MI.
राइट द लास्ट ईसीजी, इसमें ये भी बहुत इजी था। इसके अंदर सबसे पहले लुक फॉर द रिदम, रिदम देखें आपको पी वेव नजर आ रही है, इट इज़ अ साइनस रिदम। लुक फॉर द एक्सिस, लीड वन एंड एवीएफ बोथ आर अपवर्ड, सो एक्सिस इज नॉर्मल। इसके अलावा जो है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट द पी क्यू आर एस टी इन क्यू टी इंटरवल्स एंड पी आर इंटरवल इन क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस। तो पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, ठीक है, पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, इट इज़ मोर देन वन बिग बॉक्स, सो दिस इज़ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो ये बड़ी रिलेटिवली इजी ईसीजी थी। तो इसके अंदर आपने बस ये प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल को ही पहचानना था। तो इस तरीके से जब आप ईसीजीज को लेकर चलेंगे, आपने रिदम को आइडेंटिफाई किया, आपने एक्सेस देखी, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पीआर इंटरवल, यू हैव टू लुक फॉर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कितना विड्थ है, एंड देन यू लुक एट द क्यूटी इंटरवल एंड यू लुक एट द टी वेव मॉर्फोलॉजी, टी वेव इन्वर्जन्स। तो इस तरह से कम्प्लीटली आप एक ईसीजी को इंटरप्रेट कर सकते हैं।